बच्चों आज हम आप सबको सिखाएंगे IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण आज हम आप सबको सिखाएंगे। मतलब कि आज के बाद आपको IUPAC नाम रटने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ आपको यही जो लिखा है सूत्र, ये सूत्र जो लिखा है, एक बार आपको पूरी वीडियो देखना है। उसके बाद आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप समझकर इसे आप आराम से बड़ी सरल भाषा में कर लेंगे IUPAC नामकरण। और ये लगभग 10th बोर्ड की परीक्षा और इंटर के में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको IUPAC नामकरण जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ यही एक वीडियो के अंतर्गत आपको पूरा हम बता देंगे कि IUPAC नामकरण कैसे होता है। और आज के बाद आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आपको यही समझना है कि ये इसका प्रयोग कैसे होगा, इसका प्रयोग मतलब इस सूत्र का प्रयोग कैसे होगा, ये इस नियम का प्रयोग कैसे होगा कि IUPAC नामकरण हमें सरल से सरल भाषा में सीख ले। ठीक है ना। आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि 1 डिग्री पूर्व लग्न। देखो आप हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे कि पूर्ववर्ती नहीं, हाँ पूर्ववर्ती मतलब समझ मैथ में पूर्ववर्ती होता है। पूर्ववर्ती मतलब पहले, ठीक है ना। अनुवर्ती मतलब होता है बाद में। तो वही यहाँ पे है कि पूर्व लग्न मतलब कि ये जो है सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद क्या ये लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या, देखिए अगर मुझे कोई संरचना दी गई हुई है, अगर उसमें F तो फ्लोरो, Cl तो क्लोरो, Br तो ब्रोमो, I तो आइडो और CH3 तो मेथिल, सबसे पहले ये लिखना है। उसके बाद उसमें देखेंगे हम कि वो जो श्रृंखला बनी है उसमें रिंग है कि नहीं है। अगर रिंग है तो वहां पर हम जोड़ेंगे साइक्लो, जस्ट तुरंत उसके बाद क्या जोड़ेंगे, साइक्लो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला, इसमें ये जो देखा जाएगा कि मेरे पास मतलब उस श्रृंखला संरचना में कितने कार्बन हैं, उस श्रृंखला में कितने कार्बन है। अगर एक कार्बन है तो उसके लिए एथ, 2 है नहीं, 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोपेन, मतलब इसी तरह अगर 6 है तो हेक्स। ठीक है ना। कार्बन देखेंगे कि कितने कार्बन है, उसी हिसाब से इसको लिखा जाएगा। अगला है कि 2 डिग्री अनुलग्न, मतलब ये पीछे से जुड़ेगा, पीछे से जोड़ देंगे तो देखिए लिखा है कि कार्बन कार्बन के बीच बंद, कार्बन कार्बन के बीच बंद, मतलब ये है कि कार्बन और कार्बन के बीच कितने बंद हैं, एक है, डबल है या ट्रिपल है। देखिए अगर कार्बन, देखो कार्बन कार्बन के बीच कितने बंद है, एक है। अगर एक बंद है तो वहां पर हम एन जोड़ेंगे, अगर डबल है तो इन जोड़ेंगे, अगर ट्रिपल है तो आइन जोड़ेंे। ठीक है ना। लास्ट में है 1 डिग्री अनुलग्न, इसमें क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है। इसमें जो OH है, अगर कहीं पर आपको कार्बन श्रृंखला में OH दिख रहा है, क्या दिख रहा है, OH, तो वहां पर क्या जुड़ेगा, ऑल, क्या जुड़ेगा, ऑल। अगर एल्डिहाइड समूह है, CHO मिल रहा है, क्या मिल रहा है, CHO, तो वहां पे क्या जुड़ेगा, अल। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल रहा है या अम्ल मिल रहा है, जहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं, आपको ये संरचना मिलेगी COOH, या ये जो आपकी संरचना दी गई इस प्रकार मिलेगा, तो वहां पे क्या जुड़ेंगे लास्ट में, ओइक। और कीटोन, ये देखो जो लिखा है कि एल्कोहल समूह, एल्डिहाइड समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, कीटोन समूह, ये समूह इसमें IUPAC में नहीं पूछा जाएगा, इसमें नहीं पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि COOH कौन से समूह में आता है, ठीक है ना, या Br, यहां पे दिखा जाएगा Br, ये भी समूह है लेकिन प्रतिस्थाई है। Br मतलब ये एल्को नहीं, हाइड्रो समूह, क्या है, हाइड्रो समूह के अंतर्गत ये सब आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि Br कौन से समूह में आता है। लेकिन इसमें आज हम आपको बात कर रहे हैं आपसे कि IUPAC नामकरण बताने, क्योंकि इसमें ये आपको समूह नहीं पूछेगा, ये दिया हुआ होगा संरचना में, यही मेरे को लिखना। ठीक है ना। कि अगर COH होगा तो हम कहा क्या जोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे। कीटोन में अगर CO मिलेगा आपको तो क्या जोड़ा जाएगा, ओन।
कुछ यहाँ पे लिखा 2 डाई, 3 ट्राई, 4 ट्रेटा, 5 पेंटा, ऐसे। तो ये अभी जब हम आपको एग्जाम्पल करवाएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा ये किस लिए लिखा है, ठीक है ना। तो आपको हम एग्जाम्पल, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, उसके बाद ना समझ में आए तो आप कमेंट में करना कि गुरुजी मेरे को समझ में नहीं आया। मैं वादा करता हूं कि अगर ये आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पक्का आपको ये IUPAC नामकरण एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हम आपको कुछ एग्जाम्पल एकदम सरल भाषा से लेते हैं। तो आपको हम IUPAC नामकरण 2 तरीके से सिखाएंगे, एक तो संरचना के आधार पर और दूसरा आपको सूत्र के आधार पर। तो सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं सूत्र के आधार पर। देखिए उदाहरण, बस हमें यही याद रखना है, बस एक बार इसे याद कर लेंगे, IUPAC नामकरण याद हो गया। देखिए यहां पे हम आज लेते हैं CH4, क्या लेते हैं एग्जांपल, CH4। देखो CH4, इसमें कार्बन, सबसे पहले तो इसमें देखिए कुछ श्रृंखला है, इसमें कुछ आपको नहीं दिखाई दे रहा ना कि है, कुछ भी नहीं है आपको। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद इसमें रिंग, तो रिंग तो जब संरचना बनेगी तभी मेरे को दिखाई देगा। तो पहले इसकी हम संरचना बनाते हैं। इसमें क्या है, कार्बन कितना है, 1 है, क्या है, 1 है। तो कार्बन अगर 1 है तो हम कार्बन 1 ले, और हाइड्रोजन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि गुरुजी ऐसा क्यों किए। देखिए कार्बन हमेशा दूसरे से बंध बनाता है कि उसकी आखिरी कक्षा पूर्ण हो जाए, ठीक है ना। उसी तरीके से इसकी संरचना होती है। देखिए कार्बन को पूरा आखिरी कक्षा पूरा होने में 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से उनको क्या करना पड़ता है, बंद बनाना पड़ता है। देखिए तो 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 होता है और कार्बन में कितना होता है, 4 तो होते हैं, 4 की कमी होती है, ठीक है ना। तो ये देखो ये कार्बन है, ये इनके इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद ये किसके हो गए, हाइड्रोजन के हो गए, किसके हो गए, हाइड्रोजन के। अब देखिए अगर ये इनके साथ संयोजकता करेगा, मतलब बांड बनाएगा, तो देखिए कार्बन का पूरा हो जाएगा, नहीं होगा, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया ना। इसी तरह संरचना बनता। अब हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 2 चाहिए। अगर हाइड्रोजन बनाएगा तो कैसे बनाएगा, या देखिए हाइड्रोजन का भी पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरा हो रहा है ना, पूरा हो रहा है ना, 2 2 2 2, हाइड्रोजन भी पूरा हो रहा है और कार्बन का। तो इसी तरीके से हम इसी को देखते हुए इसकी संरचना करते हैं। अब इसमें एक मतलब कि जो संरचना है इसी तरीके से है, हम आपको बताएं ऐसा क्यों करते हैं। अब ये सूत्र है, ये संरचना है। अगर मैंने सूत्र लिखा तो संरचना बनाएंगे, बनाने के बाद फिर हम इसमें यही सूत्र पे ये जो लिखा है ना इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि FClBrIOC3 है, इसमें नहीं है ना। आगे चलते हैं, रिंग कोई बन रहा है। रिंग का मतलब होता है कि इस तरीके से, रिंग मतलब होता है कि एक बंद आकृति, इसमें एक बंद आकृति बन रही है, नहीं बन रही है ना। रिंग मतलब जैसे कि कुछ कार्बन इसी तरह भी होते हैं, या तो ये बंद ये क्या है, ये रिंग है ना, ये तो बंद आकृति है ना, ये रिंग है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो चलिए आगे चलिए। अब इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में मुझे ये गिनना है कि इसमें कार्बन कितने हैं, क्या कार्बन कितने हैं। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 है। तो 1 के लिए क्या लिखना है, मेथ। क्या लिखना है, मेथ। आराम से लिखिए मेथ, आराम से लिखिए मेथ। मेथ हो गया। मेथ के बाद आगे चलना है, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बंध बन रहे हैं। 1 बन रहे हैं, 2 की 3, कितने बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं। देखिए कितने बन रहे हैं, 1 के लिए क्या जोड़ते हैं, एन। क्या जोड़ते हैं, एन। आगे में तो कुछ बाकी है ना, इसमें से कोई है
नहीं है ना। अब इसी को हम क्या कर देंगे, संधि क्या कर देंगे, संध, मेट धन एन मिलकर क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। यही आपका हो गया IUPAC नाम। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। देखिए CH4, ये तो आपका सूत्र दिया, आपको सूत्र दिया गया हो, उसके बाद मैंने संरचना बनाया, ठीक है ना जी। तो इसी तरह हम संरचना बनाकर भी IUPAC नामकरण कर सकते हैं। अब आपको हम कुछ सूत्र लिखकर बताएंगे। देखिए यहाँ पे आएगा हो सकता है। एग्जाम्पल टू आपको सूत्र दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सबसे पहले मुझे इसमें जाना है, कुछ भी नहीं है, CH3। देखो इस जो CH3 है ना यहाँ पे नहीं, ये आपको आगे चल के पता चलेगा ना कि CH3 ये आपको मिथिल समूह के अंतर्गत नहीं है, ठीक है ना, है नहीं तो बोलोगी कि ये तो यहाँ पे पहले जोड़ना था, ओके ना, ये नहीं है, ये आगे चल के हम बताएंगे एग्जाम्पल के तौर पे कहाँ पे होगा। अब देखिए इसमें से कोई नहीं है, इसमें रिंग बन रहा है, नहीं बन रहा। इसमें क्या देखना है, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 2। कितने कार्बन है, 2। तो क्या जुड़ेगा, 8। क्या जुड़ेगा, 8। यहाँ पे लिखिए 8। क्या लिखिएगा, 8। अब उसके बाद मुझे देखना है कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल डबल ट्रिपल, कितने बन रहे हैं, सिंगल। कितने बन रहे हैं, सिंगल। तो सिंगल के लिए क्या जोड़ा जाएगा, N। क्या जोड़ा जाएगा, N। उसके बाद इसमें से कोई है, इसमें नहीं है, तो क्या होगा, इसे संध कर लीजिए, क्या होगा, 8 धन N क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा तीसरा एग्जांपल आपके सामने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। फिर से इसमें से कोई है, इसमें से कोई रिंग बन रहा है, कार्बन कितने हैं, 3। क्या लिखेंगे, प्रो। क्या लिखेंगे, प्रो। प्रोप के बाद बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1। क्या जोड़ेंगे, N। उसके बाद इसमें से कोई भी नहीं है, क्या हो जाएगा, प्रोप धन N संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोपेन। समझ में आ रहा ना। बस अगर हम यही सूत्र याद करके बैठे हैं तो IUPAC नामकरण बिल्कुल आसान है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अगला एग्जाम्पल रिंग वाला हमें बताते हैं। अगला एग्जाम्पल है CH2 और CH2, ठीक है ना जी। अब इसमें से कोई इसमें तो है नहीं, फिर वैसे देखते चलना है मेरे को। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या देखना था, रिंग बन रही है कि नहीं, एक बंद आकृति है कि नहीं है, ये बन रही है रिंग, और रिंग बनता है तो क्या जोड़ा जाएगा, साइक्लो। क्या जोड़ा जाएगा, साइक्लो। तो आप यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहे हैं, साइक्लो हो गया जी। अब उसके बाद इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3, और 3 के लिए, 3 कार्बन के लिए ब्यूट, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अच्छा हाँ, प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोप और धन,
बांड कितना बन रहा है? एक बांड। एक बांड के लिए एन। इसमें से कोई नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। साइक्लोप्रोपेन समझ में आ नहीं आया? रिंग वाला भी आ गया ना, साइक्लोप्रोपेन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? रटने की जरूरत है? रटने की आवश्यकता नहीं है ना। तो यही सूत्र पर अगर हम आसानी से इसे याद कर लेते हैं तो आपको IUPAC नामकरण रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? ये वीडियो आप अंत तक देखना। कई एग्जाम्पल है आपके पास, अभी इसका उपयोग बताया जाएगा, इसका भी बताया जाएगा। तो आप तो अभी तो धीरे धीरे ऊपर की ओर चल रहे हैं। 5वां एग्जाम्पल आपके सामने। अभी सिंगल बांड वाला चल रहा है ना, चलिए डबल बांड वाला बताते हैं। 5वां एग्जाम्पल, CH2 डबल बांड CH सिंगल बांड CH3। सबसे पहले वही काम फिर से दोहराना है। इसमें से कोई इसमें दिखाई पड़ रहा है? नहीं। इसमें से रिंग बन रही है? नहीं। कार्बन कितने हैं? 3। कार्बन कितने हैं? 3। और 3 के लिए प्रोप। क्या? प्रोप। और प्रोप के बाद अब मेरे को ये देखना है बांड कितने बन रहे हैं? डबल और सिंगल दोनों हैं। डबल और सिंगल दोनों हैं। तो अगर डबल और सिंगल दोनों हैं तो मुझे सिंगल से मतलब नहीं है, डबल किस स्थान पर है। डबल किस स्थान पर? देखिए अभी आपको ये नहीं बताया कि मुझे सबसे पहले गिनना चाहिए किधर से। तो देखो डबल बांड किधर से पहले जल्दी पड़ रहा है, इधर से या उधर से? तो इधर से। जिधर से मुझे नजदीक पड़ेगा उसी तरह उसी ओर से हम गिनेंगे। ठीक है ना? अगर देखो इधर से नजदीक पड़ेगा तो हम इधर से गिनते। ठीक है ना? लेकिन इधर से नजदीक पड़ रहा है तो हम इधर से गिनेंगे। ओके ना? तो किस नंबर पर है? 1 नंबर पर आ रहा है ना। तो यहां पर लिखिए 1, डैश मार के 1, फिर डैश हो गया है। ठीक है ना? अगर ये 2 बार आता, यहाँ भी, तो हम एक कामा करके फिर क्या लिखते? 2। ओके? एक यहाँ पे लिखते, फिर दूसरे स्थान पर यहाँ आया होता तो फिर कामा करके कितने लिखते? 2 लिखते। लेकिन एक ही बार आया है और हम कहे सिंगल बांड से कोई मतलब नहीं। जब डबल बांड और सिंगल बांड 2 बार आया है, मतलब सिंगल बांड भी आया है एक साथ और डबल भी आया है, तो मैं डबल का लिखूंगा, सिंगल का नहीं। ठीक है ना? उसके बाद इसके लिए क्या जुड़ता है? डबल बांड के लिए इन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? इन जोड़ दिए। इन जोड़ दिए। अब इसमें से कोई इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अच्छा, ये तो आपका यही नाम हो गया। आप यही भी आंसर लिख सकते हैं। ओके? दूसरा या तो करके ये भी लिख सकते हैं, 1 हटा दीजिए, 1 से कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, आप यहां भी लिखते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? अगर हम 1 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? संधि करेंगे तो प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। समझ में आ रहा है ना? क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए 6वां क्वेश्चन एग्जाम्पल आपके सामने। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। वही प्रक्रिया फिर से। इसमें से कोई दिख रहा है? नहीं। इसमें रिंग बन रही है? कितने कार्बन है? 4। कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। ब्यूट के बाद फिर आपके पास डबल बांड है। हमने क्या कहा था कि जिधर से बांड नजदीक होगा उसी ओर से गिनेंगे। इधर से भी 2 और इधर से भी 2 ही नंबर पर आ रहा है, तो हम किधर से भी गिने 2 ही नंबर पर आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। क्या लिखेंगे? 2।
और डबल बॉन्ड के लिए क्या जुड़ता है? इन। क्या जुड़ता है? इन। इसमें तो 1 हटा दिएगा, लेकिन इसमें ये वैसे के वैसे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई मेरी ये नहीं आ रहा है। ओके, समझ में नहीं आ रहा है जी? एकदम जी। तो हम इसे आप खोज करके लिख लीजिएगा, बाकी हम अगला बता रहे हैं। ठीक है ना जी। चलिए अगला एग्जाम्पल आपके सामने कौन सा था? सातवां एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl। ठीक है, तो इसमें से कोई मिल रहा है? हाँ यस सर, क्या? Cl। अब देखिए यहाँ से इसमें से देखो Cl मिल रहा है। मैंने कहा कि प्रतिस्थाई हो या बांड कितनी कहा किस स्थान पर मिल रहा है। ठीक है ना, तो हम उसकी गिनती किधर से करेंगे? जिधर से वो नजदीक होगा। ठीक है ना, देखिए इधर से गिनेंगे तो Cl नजदीक होगा कि इधर से? इधर से गिनेंगे ना तो Cl नजदीक होगा, तो हम इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4। ठीक है ना, 1 2 3 4। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? Cl आया है तो क्लोरो क्या लिखना है? लेकिन किस स्थान पर है? पहले स्थान पर, तो हम 1 क्लोरो। ओके, 1 क्लोरो। अब उसके बाद कार्बन कितना है? 1 2 3। क्या हो जाएगा? प्रो। क्या हो जाएगा? तो भाई इसमें रिंग तो है ही है ना, तो प्रो क्या हो गया? प्रो। बांड कितना बन रहा है? सिंगल के लिए कहाँ गया ये? एन। तो धन एन। आगे कुछ तो नहीं मिल रहा ना इसमें, तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। कठिन है? हाँ, मजा आ रहा है नहीं? तो इसी तरह मुझे IUPAC नाम रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 और CH3। फिर वही प्रक्रिया, इसमें से कोई है? रिंग बन रही है। कार्बन कितने हैं? 4 के लिए ब्यूट के बाद अब देखिए बांड की बात आई, तो इधर से क्या? किधर से गिनेंगे? जिधर से नजदीक होगा, तो 1। क्या? तो 1 डैश मार के 1। फिर उसके बाद क्या जोड़ा जाएगा? आइन। क्या जुड़ेगा? आइन हो गया। अभी तभी मैं बोला क्या कि 1 को हटा सकते हैं ना, इस पर भी आंसर लिख सकते हैं और 1 को हटा भी सकते हैं। 1 को हटाएंगे क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। यही आपका IUPAC नाम हो। समझ में होता है? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल आपके सामने रिंग सहित और प्रतिस्थाई के साथ मिलेगा। ठीक है ना, CH2 और CH और Cl। ओके जी। मुझे
गिनना है किधर से, जिधर से ये नजदीक पड़े। इसे तो हम किधर से भी गिन सकते हैं ना, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो हम इधर से भी ना गिने तो 1 2 3 4। इस अब वही गिनने के बाद फिर वही प्रक्रिया। इसमें से कोई है कौन है? Cl। Cl के लिए क्लोरो। Cl कौन है, किस स्थान पर है? फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद रिंग बन रही है तो क्या लिखेंगे? साइक्लो। कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बस हमें यही सूत्र का ध्यान देना, इसी नियम का प्रयोग करना है। भाई क्या जोड़े? पहले Cl आया था, Cl देखे, Cl किस स्थान पर था पहले, तो 1 क्लोरो। रिंग देखा है तो क्या जोड़ेंगे? साइक्लो। साइक्लो के बाद मेरे को क्या गिनना है? कार्बन। कार्बन कितने हैं? 1 2 3। 3 के लिए प्रोप, क्या जोड़ा जाएगा? प्रोप। और प्रोप के बाद बांड कितना बन रहा है? सिंगल, क्या जोड़ा जाएगा? एन। क्या जोड़ा जाएगा? एन। तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। तो लगभग जितने मतलब ये प्रतिस्थाई समूह, इसमें से कोई नहीं आया ना, यही तक। अब कुछ एग्जाम्पल हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे इस प्रकार, ठीक है ना? समझ में नहीं आया ना? देखिए, सबसे पहले कुछ भी संरचना दी गई हुई है, सबसे पहले हम 1 डिग्री पूर्व लग्न में जाएंगे, उसके बाद 2 डिग्री पूर्व लग्न, उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला में जाएंगे, फिर 2 डिग्री अनुलग्न में, फिर 1 डिग्री अनुलग्न में। ठीक है ना? अच्छा बेटा, जितना एग्जाम्पल कराए समझ में आया नहीं आया? लगभग आप ऐसे लगभग ऐसे ही सब एग्जाम्पल है। कुछ में अभी आपको ये क्रियात्मक समूह के कुछ एग्जाम्पल आपको हम अगली वीडियो में देंगे, ठीक है ना? समझ में आया नहीं आया? एकदम। तो यही हम आपको बता रहे हैं कि अब आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इस वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद आप कमेंट में करके बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना? आपको क्रियात्मक समूह के कुछ एग्जाम्पल हम अगली वीडियो में आपको दे देंगे। बस आज के लिए यहीं तक आपका वीडियो समाप्त। धन्यवाद।